काल किसे कहते हैं? काल समय को कहते हैं। क्रिया जिस समय में होता है वह क्रिया का काल कहलाता है। काल कितने प्रकार का होता है? काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया का वह काल जिसमें क्रिया का प्रारंभ होना पाया जाता है पर समाप्त होना नहीं, वर्तमान काल कहलाता है। भविष्यत काल क्रिया का वह काल जिसमें क्रिया का ना होना पाया जाए अपितु आगे होना पाया जाए, भविष्यत काल कहलाता है। भूतकाल क्रिया का वह काल जिसमें क्रिया की समाप्ति पाई जाए अर्थात क्रिया आरंभ होकर समाप्त हो चुकी हो, भविष्यत काल कहलाता है। हिंदी में कुछ पर्यायवाची शब्द: अग्निक, अनल, पावक, आग, दहन, असुरक, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, अतिथिक, मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, अश्व, घोड़ा, घोटक है, तुरंग, अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, सर्प, आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान, अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, सुरभोग, आभूषण, अलंकार, गहना, भूषण, विभूषण, आम, आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, उम्र, आयु, वय, कमल, सरोज, पंकज, जलज, अंबुज, कृषक, किसान, खेतिहर, कृषिजीवी, हलवाहा, कोयल, श्यामा, पिक, कोकिल, बसंत दूत, कौशल, प्रणीयता, कुशलता, निपुणता, दक्षता, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, सुरसरी, गणेश, लंबोदर, विनायक, गणपति, गजानन, गुरु, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय, गायक, गौ, धेनु, सरभ, जलक, नीर, जीवन, पय, तोय, तोतक, सुक, सुग्गा, कीर, सुआ, देवतक, देव, सुर, अमर, अजर, दरिद्र, निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, दीन, दांत, दंत, दसन, द्विज, नयक, नवीन, नूतन, अभिनव, नव, नाव, नौका, तरणी, किश्ती, डोंगी, पर्वत, शैल, पहाड़, गिरि, अचल, मेरु आदि। हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं: श्रवण कौशल के विकास के व्यवहार परिवर्तन। बालकों को अच्छा श्रोता बनाना भी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। श्रुत सामग्री अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। वार्तालाप, प्रवचन, भाषण। वह ध्यानपूर्वक सुनेगा। वह सुनने में शिष्टाचार का पालन करेगा। वह मनोयोग पूर्वक सुनेगा। उच्चारण। प्राचीन समय में लिखित पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा की परंपरा मौखिक थी। आज मौखिक परंपरा न्यून हो गया है, लिखित परंपरा का प्रचलन अधिक हो गया है। श्रवण दोष के कारण: नंबर 1, अशांत वातावरण। दूसरा, श्रवणेंद्रियों में विकार होने पर। तीसरा, ध्यान केंद्रित न होना। चौथा, एक साथ 2 काम करना। पांचवा, कक्षा में कठोर नियंत्रण। श्रवण दोष का निराकरण: नंबर 1, शांत वातावरण, श्रवणेंद्रियों के विकार का उपचार, कक्षा में ध्यान केंद्रित करना, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण। एक साथ एक ही काम करने पर सुनने की क्षमता अच्छी होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा, भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है। सुलेख। महात्मा गांधी ने कहा, सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर लेख ही सुलेख है। स्पष्ट, पठनीय, आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है। महात्मा गांधी ने कहा, भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है। सुलेख। महात्मा गांधी ने कहा, सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है।
सुंदर लेख ही सुलेख है। स्पष्ट, पठनीय, आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है। इसलिए सबको स्पष्ट और सुंदर लिखना चाहिए। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का निशान इस तरह होता है। अल्प विराम। अल्प विराम इस तरह होता है। अर्ध विराम। अर्ध विराम इस तरह होता है। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक इस तरह होता है। विस्मयादि बोधक या संबोधन सूचक इस तरह होता है। निर्देश या डैश इस तरह होता है। योजक चिन्ह इस तरह होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस तरह होता है। कोष्ठक इस तरह से। विवरण चिन्ह इस तरह से। हंसपद चिन्ह इस तरह से होता है।